हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप जानते हैं मित्रों कि प्रतिदिन 10th क्लास का रात के 9 बजे क्लास दिया जाता है। तो आप आइए क्लास में ज्वाइन कीजिए और आप कितना पढ़े हैं, कितना आप सीखे हैं, उसका आप प्रैक्टिस कीजिए। आप क्लास में आन करके आजमाइए, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन जो आज करवा रहे हैं पैरामाउंट पब्लिकेशन से है ना। 2024 का ये गाइड है, ऑब्जेक्टिव गाइड 10th क्लास के लिए। तो मैं आपका सोशल साइंस का आप करवाऊंगा, ठीक है। तो सोशल साइंस में ज्योग्राफी का ये आज चौथा क्लास है, ठीक है ना। मैं इतना बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए, और साथ में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज़ मैं लेकर के रहता हूँ ताकि आप रोज़ एक को याद ले, आज के आज ही याद कर ले, ठीक है ना। अभी एक ही साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दे तो आपको उबाऊ भी फील हो सकती है, इसलिए हम प्रतिदिन एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव लाते हैं और बाकी ऑब्जेक्टिव तो हम करवा ही दे रहे हैं, ठीक है। और क्लास में तो आप जानते हैं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लिखवा देते हैं और पढ़ा भी देते हैं, सारा वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो आप अगर कितना याद किए हैं नहीं किए हैं आप समझ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और जल्दी से क्वेश्चन नंबर दे करके आंसर टाइप कीजिए, ठीक है। तो भारत संसाधन उपयोग जो कि ज्योग्राफी के पहला चैप्टर है, ठीक है ना। इसके बाद तुरंत हम ज्योग्राफी के दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो भारत संसाधन उपयोग, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है बताइए। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु है, वन है, खनिज है, नदियाँ हैं, बताइए। संसाधन एवं उपयोग है चैप्टर का नाम। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु, वन, खनिज, नदियाँ, बताइए। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु है, वन है, खनिज है, नदियाँ हैं। तो आपके सामने ऑप्शन जो दिया गया है पशु, वन, खनिज और नदियाँ, आप जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है मित्रों? तो देखिए, कीमती संसाधन हम किसको कहेंगे? जो कि बिल्कुल जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, मतलब वो ख़त्म होने के बाद फिर मिलना बड़ा मुश्किल हो, आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, वो ना कीमती हुआ। तो पशु तो हो नहीं सकता, वन हो ही नहीं सकता, वन को 12 मतलब कि लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। नदियाँ ये सब भी नहीं होगी। खनिज है, क्योंकि खनिज को उत्पादन करने में ना लाखों करोड़ों वर्ष फिर से बनने में लग जाता है, इसलिए कीमती हुआ कि नहीं हुआ बताइए। इस तरह से आप लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए। तो पहला का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे, ठीक है ना। हम बिल्कुल कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा देते हैं, और ये ज्योग्राफी के पहला चैप्टर का क्वेश्चन कम है, इसलिए क्लास का टाइमिंग थोड़ा कम रहती है, 15-20 मिनट के लगभग रहती है, नहीं तो हम आधा घंटा क्लास लेते थे। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? आप जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, खनिज तेल का है, या सौर ऊर्जा का है, हवा का है, या पानी का है। तो इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? आप जल्दी से बताइएगा। खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का, या पानी का। जल्दी से आप आंसर कमेंट कीजिए मित्रों, जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है ना। आंसर कमेंट कीजिए, केवल आंसर दीजिए, ठीक है ना। वार्तालाप कमेंट में आप कीजिएगा ना, आपस में बातचीत कीजिएगा कमेंट में, तो सही नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए ये सब काम नहीं करनी चाहिए। तो दूसरा का आप सही जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब, है ना। राइट आंसर दीजिए और समय पर क्लास में आ जाइए, ठीक है ना। आप अगर अभी से सीरियस नहीं रहिएगा ना तो बाद में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देख रहे हैं ना, थंबनेल पर ही लिखा हुआ है 2025 के लिए, है ना। तो अभी से हम प्रैक्टिस प्रत्येक चैप्टर करवा दे रहे हैं और सब्जेक्टिव भी एक करके है ना क्लियर करवा दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कितना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो देखिएगा, दूसरा का सही जवाब दीजिए। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का, या पानी का। तो देखिए, सौर ऊर्जा का ये सीमित नहीं है, ना पानी का सीमित है, ना हवा का सीमित है। तो सही क्या हो जाएगा? खनिज, ठीक है ना। तो ये सब गलती है, ये सब गलत है और ये सब गलत है। तो हो जाएगा क्या? खनिज तेल का ना भंडार सीमित है। जानते हैं कि खनिज का है ना एक जीवाश्म ईंधन है, और इसको फिर से पुनः इस प्रकृति में आने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, है ना। तो होती है ऐसा, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि सीमित संसाधन है। इसलिए हम लोगों को संसाधन का ना संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सीमित संसाधन है ना वापस फिर नहीं आ पाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? तो आपके सामने ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? तो जो ऑप्शन है इसमें से हमें चयन करना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है महात्मा गांधी, है ना। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस कथन को आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। जैसे जीवन मैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है ना।
इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी ने इस बात को कहा था, बिल्कुल याद रखिए। अरे भाई इतना हमारे पास पेट भरने के लिए भाई सब कुछ है भाई जी, लेकिन पेट ही भरने के लिए इतना लालची क्यों बनते हो? जितना ज़रूरत है उतना पूर्ति हो ही जा रही है, तो लोग ना रखना स्टार्ट कर देते हैं। पर्यावरणीय संरक्षण है तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था बताइए? पर्यावरण के संरक्षण के लिए पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन जानते हैं कि 1972 ईस्वी में पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, और यह हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था, पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। इसी समय से ना 5 जून को ना पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा है ना। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा, इसी समय से मनाया जाने लगा, ठीक है ना। तो इस बात का ना आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आगे देखिएगा मित्रों, 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन? आखिर बताइए, लौह अयस्क है आखिर किस प्रकार का संसाधन? आखिर लौह अयस्क है किस प्रकार का संसाधन बतलाइए, है ना। नवीकरणीय योग्य है, जैव है, प्रवाह है, अनवीकरणीय योग्य है, बताइए। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, बताइए लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है ना मित्रों, लौह मतलब लोहा है ना, एक तरह की क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब क्या हुआ? तो ऑप्शन भी तो है अनवीकरणीय, जिसकी पुनःपूर्ति बार बार नहीं होती है वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है, और जिसकी पुनःपूर्ति बार बार होती रहती है उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो 6वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है बताइए? पवन ऊर्जा आखिर है किस प्रकार का संसाधन? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, है ना। सब लोग आंसर कमेंट कीजिए, दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए कि कौन सा सही जवाब है। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, नवीकरणीय है, व्यक्तिगत संसाधन है, बताइए कौन सा सही जवाब होगा? पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो जो पवन ऊर्जा होता है ना मित्रों, सौर ऊर्जा रहे, चाहे पवन ऊर्जा रहे, चाहे जल ऊर्जा रहे, है ना, ये सब जो संसाधन होती है ना नवीकरणीय संसाधन होती है, क्योंकि इसकी पुनःपूर्ति ना बार बार होती रहती है ना। हवाएं जो है ना, ऐसा ना है कि हज़ारों करोड़ों वर्ष के बाद फिर आएगी, एक बार हवा आ गई तो नहीं भाई, ये नवीकरणीय होता है संसाधन। 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? ठीक है ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। आपको जो आवाज़ सुनाई दे रहा होगा ना, छोटे मोटे जो कीड़ा मकोड़ा है जिसको ना ये आवाज़ ना झिंगुर का लगता है ना, आप बताइए किसका है यह आवाज़? देखिए झिंगुर का है ना। तो हम जो है ना फुलवाड़ी में आ चुके हैं और वहीं से मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल शांति खैर रहती है, ये झिंगुर का केवल आवाज़ है, आदमी का तो आवाज़ नहीं रहती ना है। तो क्लास आप लीजिए, आपके लिए हम घर से बाहर होकर के है ना इतनी रात को मैं फुलवाड़ी में क्लास दे रहा हूँ, तो आप इसका शेयर कीजिए वीडियो को भाई जी, और लोगों को पहुँचाइए। आप लोगों के लिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो हवाएं जो चल रही है इससे कुछ ठंड भी लग रही है, हालांकि पहले से तब ठंड कम गई है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन तो हो ही गया था ना। 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है बताइए? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? ब्रंटलैंड का, आर.के. नारायण का, डी. सुब्बा राव का, शमशेर का, बताइए। स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है ना किन की रचना है? अब जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए भाई जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये काम करना चाहिए, जब पढ़ाया जा रहा हो ना क्लास में तो सबसे पहले आप उस किताब को ना पढ़ करके आइए। अगर सीरियसली अगर पढ़ना है तो, अगर बात बनाना है इसी पास होना है तो भाई अलग बात है, आप पढ़ करके आइए। उसके बाद जब पढ़ा दिया जाता है ना उसको समझ में आता है, और जब समझ में आता है तब मन लगता है पढ़ने। उसके बाद फिर से घर आइएगा, मन लगेगा तो आप पढ़िए उसको, फिर पढ़िए एक बार तो और मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। उसके बाद तो आप शाम को क्लास दे देते हैं यार, प्रैक्टिस करवा देते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए ना और इंटरेस्ट बढ़ेगा। अरे भाई प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन बनता है ना। ऐसा होना चाहिए आपके अंदर ना, ये जिज्ञासा होना चाहिए आपके अंदर। बताइए स्मॉल इज ब्यूटीफुल ना शमशेर का है, ठीक है ना। तो 7वां का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है ना। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? जल्दी से बताइए, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? आप जवाब दीजिएगा तब ना, है ना। हमारे गांव में ना बाराती आना है, तो अच्छा है कि कम से कम माइक नहीं बज रहा है, नहीं तो आवाज़ बहुत कस किया था, है ना। थोड़ा
किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इसमें बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है समुद्री ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो भंडार सीमित तो कोयला का ही है ना, तो 8वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन। 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? महाद्वीपीय, जनसंख्या, जलवायु या पृथ्वी? 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ? आप तो जानते ही हैं, याद होगा, है ना। रिपीट करते रहना चाहिए। देखिए, आपको अगर आपसे पूछा जाए एप्पल मने क्या होगा, तो निंदवालों कोई पूछेगा तब बता दीजिएगा। इतना बार रिपीट हो गया है ना यार, आप लेकिन कोई बता देते हैं एप्पल मने बाबू से, किसी से पूछ देते हैं। तो आप जो जानते हैं ना, आप किसी को अगर पूछते हैं ना, आप किसी को बताते हैं तो और आपका परमानेंट हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा मत समझे कि हम किसी को बताएंगे तो हम क्यों बताएंगे, वो तेज़ हो जाएगा। देखिए आपका ना, आप जितना बताइएगा दूसरे को ना, आप उसको उतना ही ज़्यादा देर तक याद रहेगा, परमानेंट हो जाएगा, है ना। आप ही बताइए ना, बॉल मने गेंदा सबको याद है, एप्पल मने सेब सब बता देगा तुरंत भर, बैठ गया है दिमाग में, है ना, फिक्स हो जाता है यार। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, आप बार बार रिपीट कीजिए, क्यों नहीं याद होगा यार। पहले बार में नहीं याद होगा, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, पाँचवा, यार क्यों नहीं होगा। आपको लगता है कि वो दोस्त तो बहुत तेज़ है, वो याद कर लेता है, तुम भी तेज़ हो जाएगा यार। लेकिन बार बार रिपीट तो करो ना। उसने कोशिश किया है, मेहनत किया है, तुम पहले मेहनत नहीं किया, अब मेहनत करो तुम, है ना, हो जाएगा ठीक ठाक। उसने पहले मेहनत किया है तो कुछ ज़्यादा ख्याल है, और कुछ टर्म पहले से याद रहती है तो याद करने में ज़्यादा सहूलियत होती है ना। आप शब्दों को समझिएगा ना तो और ज़्यादा याद होगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो 9वां नंबर जो क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था 1992 में? तो वह जो हुआ था ना, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 10वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इनमें कौन जो है ना अजैविक संसाधन है? आपके सामने ऑप्शन है, पक्षी है, मनुष्य है, पेड़ पौधे है, अभ्रक है। तो इनमें से कौन जो है अजैविक संसाधन है? पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे, अभ्रक। तो कौन है अजैविक संसाधन? तो जो अजैविक है ना, देखिए पक्षी भी जीव है, जिंदा सजीव है, मनुष्य सजीव है, पेड़ पौधा सजीव है, लेकिन अभ्रक निर्जीव है। इसलिए ना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। इनमें कौन अजैविक संसाधन है? तो अभ्रक है। ठीक है, अभ्रक है। 11वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, इनमें से कौन सबसे कीमती नवीकरणीय संसाधन है? बताइए, इनमें से कौन सबसे कीमती नवीकरणीय संसाधन? आपके सामने ऑप्शन है, जल है, पवन है, वन है, खनिज। बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है ना, जल्दी से जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही हो। इनमें से कौन जो है ना सबसे कीमती नवीकरणीय संसाधन? जल्दी से बताइए। जल, पवन, वन, खनिज, बताइए जल्दी से। सबसे कीमती भाई, कीमती कौन होगा भाई? जो समाप्य संसाधन होगा, अनवीकरणीय संसाधन, वही तो कीमती होगा, क्योंकि पुनः पूर्ति करने के लिए काफ़ी समय लग जाती है। तो खनिज हो जाएगा। गर्मा कर दिया आपको। 12वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? बताइए, अब बताइए ना, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्योटो सम्मेलन बताइए। 1996, 1997, 1998, 1999, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ? तो देखिए, क्योटो सम्मेलन हुआ था, आप जानते करते हैं कि जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसके 5 साल बाद क्योटो सम्मेलन हुआ था, जापान में हुआ था। ठीक है ना। तो 12 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन, और 13वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए। IPCC, जिसका पूरा नाम होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, का मुख्यालय निम्नलिखित में से न किस नगर में स्थित है? तो करवाए थे पिछले क्लासों में भी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? याद है तो बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए। जेनेवा। ठीक है ना, तब बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। झारखंड का स्वर्ण क्षेत्र किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण? झारखंड का जो स्वर्ण क्षेत्र है वो किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? आप इसका जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कॉमनली, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है संचित भंडार है। ठीक है ना, 14 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन कौन है? खनिज तेल है, कोयला है, वन है, इनमें से कोई नहीं। बस जल्दी से बताइए। आपके सामने ऑप्शन भी पढ़ दिया हमने कि कौन सा है, खनिज तेल, कोयला, वन, या इनमें से कोई नहीं है। नवीकरणीय पूछ रहा है भाई जी, नवीकरणीय। और ऑप्शन क्या है? खनिज तेल है, कोयला है, वन है। तो नवीकरणीय तो क्या हो जाएगा बताइए? कोयला हो ही नहीं सकता, खनिज तेल हो ही नहीं सकता, तो नवीकरणीय तो वन ही हो सकता है। अब क्या बोला जाए, है कि नहीं? नहीं तो फिर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, नवीकरणीय जिसकी पुनः पूर्ति बार बार होती रहती है। वैसे वन जो है ना, वन को हम बोल सकते हैं, क्योंकि वन से हम रोप सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बार बार। ठीक है ना, नहीं तो फिर इनमें से कोई नहीं है ना, यही हो जाएगा। तो 15 हो गया। 16वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इनमें से कौन जो है ना मानवकृत संसाधन है? बताइए।
मानवकृत संसाधन कौन है? सड़क है, नदी है, वन है, खनिज है, बताइए कौन मानवकृत है? मानवकृत का मतलब क्या होता है? मानव के द्वारा निर्मित है ना, मानव द्वारा जो तैयार किया गया है मानवकृत होता है। देखिए संसाधन हम उसी को कहेंगे जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। अगर मनुष्य की जरूरतों को पूरी नहीं करता है ना, वो संसाधन नहीं कहेंगे। या फिर वैसा संसाधन जो जिसको निकालने में ना मतलब बेचने से ज़्यादा खर्चे हैं, मतलब बेचेंगे उससे ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएगा, मतलब घाटा हो जाएगा, तो उस संसाधन में नहीं आता है। ठीक है, कौन मानवकृत संसाधन है भाई जी? तो मानवकृत संसाधन कौन है? तो इसमें तो सड़क ही है, तो 16 का ये ऑप्शन ठीक है ना। तो 17वां नंबर क्वेश्चन का सभी जवाब दीजिए। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते? तो फटाक दे पर आप जवाब दीजिएगा। अरे भाई इस तो जीमर मैंने कहा। 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 18वां नंबर क्वेश्चन बताइए भाई, बताइए भाई, बताइए। ओ बता दूं? हाँ बताइए। अच्छा, किसी को कहिएगा नहीं ना? अरे ना भाई ना। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? बताइए तो, हम नहीं कहेंगे किसी का। बताइए, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत या पवन ऊर्जा? बताइए निम्न से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा है, जीवाश्म ईंधन है, जल विद्युत है, पवन ऊर्जा है। बताइए कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनवीकरणीय, जिसकी पुनः पूर्ति बार बार नहीं होती है। तो सौर ऊर्जा का होबे करता है, जल विद्युत का होबे करता है, पवन ऊर्जा का होबे करता है, तो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। तो 18 का बी ऑप्शन। 19वां नंबर क्वेश्चन है। अच्छा 18 ही वो था क्या? ओ ऐसा बात है। तब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है? ठीक है ना, तो आपको ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है करके। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है? संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बाबू। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग करने के कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो गई है। बहुत दिक्कत हो गया है देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, एक से एक बीमारियां उत्पन्न हो रही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दोहन हो रही है, ऐसा हो गया है, समस्या तो पैदा हो गई। इसलिए बहुत ज़रूरी है संसाधनों का संरक्षण करना। अगर दिमाग से विवेकपूर्ण उपयोग करके अगर संसाधनों को संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। फिर उसके बाद लिखे हैं कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जबकि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, और कभी भी समाप्त हो सकते हैं उसी को तो ज़्यादा संरक्षित करना जरूरी है भाई जी। समाप्त हो सकते हैं जैसे पेट्रोलियम, कोयला, इन संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। अगर हमने इन संसाधनों का संरक्षण नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। आने वाली पीढ़ी के लिए क्या उत्पन्न हो सकती है? समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ना कह रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया, खटाक। उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, खटाक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ना प्रतिदिन आप क्लास में जुड़िए, सभी दोस्तों को बुलाइए, आप क्लास करवा रहे हैं आपको। देखिए अगर यही पैड बच रहता तो आप लोग जो है ना पैसा लगाने के बाद ना लोग पढ़ता है, फ्री में मुफ्त में दे रहे हैं तो नहीं पढ़ता उतना। ठीक है ना, अरे पढ़िए, फ्री की भी अहमियत समझिए। अगर आपके माता पिता साथ हैं तो आपको उनकी कीमत नहीं पता चलेगी, जब वो साथ नहीं रहते हैं ना तब पता चलता है कि उनकी कीमत क्या होती है। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे घर पर सिंघाड़ा बनवाइए तो उतना ना है वैल्यू, लेकिन अगर बाज़ार से आता है अरे वाह, खूब चाव से खाइए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।